सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम साउंड कुमार राठौर है और आज हम अपना जो हमारा लेक्चर पहले हो गया था एक बेसिक मैथमेटिक्स का, उसी का आज हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। तो आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो हमारे लेक्चर्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स के IIT JEE वाले और नीट वाले और जो अभी भी 11th क्लास में आए उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जो जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर हमने अभी से ही अपनी तैयारी करनी स्टार्ट की है तो वो अभी से बिल्कुल बेसिक से अपना पढ़ सकता है। इसमें एक मैं आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक लेके जाऊंगा और आपने पिछले लेक्चर में देख ही लिया होगा कि चीजें कितनी अच्छी हैं और कितनी अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों, हम आज का ये अपना है जो लेक्चर की बेसिक मैथमेटिक्स ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शब्दों के साथ आपको मोटिवेट करना चाहूंगा और अपनी मेहनत के लिए कुछ शब्द हैं मेरे पास कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ शब्द। अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है। तो बिना देरी किए हुए हम अपनी बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हमारा एलसीएम प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि बच्चों को एलसीएम में बहुत दिक्कत आती है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए सबसे पहला टॉपिक लेके आया हूं एलसीएम प्रॉब्लम्स। तो हम पढ़ेंगे एलसीएम प्रॉब्लम्स, हमारी एलसीएम प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं आपके लिए बिल्कुल इसकी भी एक ट्रिक लेके आया हूं जो आप ऐसे चुटकी में कर देंगे कोई भी सवाल हो, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं एलसीएम प्रॉब्लम का। जैसे अगर हमारे पास a है 1/3 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1/3 और 1/2 है, तो ये तो जैसे अभी छोटे नंबर है हमारे, जैसे 3 और 2। तो आप जैसे 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई इधर 3 में कर दीजिए। तो अगर आप इधर जब 3 से करेंगे तो आपको ऊपर भी इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई इधर 2 में कर दीजिए। अगर आप इसकी 3 की मल्टीप्लाई इधर नीचे कर रहे हैं 2 से, तो आपके इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी होगी। तो कैसे करते हैं देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 1/3 प्लस 1/2। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और जब हमने नीचे की है तो हमें ऊपर भी करनी है। और मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, जब हमने अगर नीचे की है तो हमें ऊपर भी करनी है, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर होगा ये हमारा बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं हम एलसीएम लेना। आप जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो आया 2, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से की तो आया 3, बीच में प्लस का साइन तो आ गए प्लस, और नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 2 या 6, 2 3 या 6, ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, कितना आसान था एलसीएम लेना कि अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं या कोई भी नंबर दे रखा है तो आपको सिंपली उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है, ठीक है। अब चाहें आप जैसे यहां पर एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हम यहां पर लेते हैं कि 1/3 प्लस 2/6। अब जैसे यहां पर 6 है दिया हुआ, तो आपको पता हो कि 3 के टेबल में 6 आ जाता है, तो 3 2 या 6। तो हम यहाँ पर सिंपली इधर मतलब मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम इधर करते हैं 1 से, ठीक है, लेकिन वो हम दिखाते नहीं है। तो हम इधर जो है 6 करना है तो हम करेंगे 3 2 या 6 और ऊपर भी करेंगे 2 से, ठीक है। तो इसका जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 2/6। इसका आ जाएगा 4/6। इसे आप चाहे तो काट भी सकते हैं कि 2 2 या 4 और 2 3 या 6, ठीक है। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया जो हमने स्कूल में पढ़ा है, आज तक हमने सीखा है, वो सब है हमारे मेथड, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूला इसका बताऊंगा कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम का वो मैं आपको बताऊंगा। जो फॉर्मूला है आपका वो आपको नोट कर लेना है। जैसे शॉर्ट ट्रिक, जैसे फॉर्मूला है आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, जिसे मैंने खुद बनाया है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो दोस्तों क्या है फॉर्मूला, मान लीजिए अगर आपको इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में कोई भी एलसीएम लेने को आए, जैसे 1/x बराबर में
वन बाई ए प्लस वन बाई बी, ठीक है। जैसे इस फॉर्म में अगर आपको कुछ भी आए एलसीएम लेने के लिए क्या है और एक्स की वैल्यू मांगे, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है कि एक्स बराबर में ए बी, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे यहाँ पे शॉर्ट में कर देंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इसका जो अभी एलसीएम मैंने लिया है मैं आपको बिल्कुल निकाल के दिखाऊंगा इसी फॉर्मूले से। जैसे आपको x बराबर a इंटू बी दे रखा है, मतलब a हो गया आपका a हो गया a हो गया आपका b, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि x बराबर में, देखिए अगर मैं यही लेता हूं कि x बराबर में आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6, ठीक है। और यहां पर मतलब इसी के लिए हमें जोड़ देना है 3 और प्लस 2 5, 3 और प्लस 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया हमारा x बराबर 6/5। ये क्यों आया है, क्योंकि इधर कोई भी हमने वैल्यू नहीं ले रखी। अगर मैं यहाँ पर लेता x लेता, अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 1/x लेता, तो ये जो हमारी वैल्यू आती वो आती हमारी 1/x की, ठीक है। ये आती हमारी जो वैल्यू वो आती 1/x की। अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए होती तो मैं इसके लिए पलट देता, पलटेंगे तो दोनों ओर x जब ऊपर जाएगा तो a भी ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर 5/6। तो दोस्तों ये देखिए आप, है बिल्कुल सेम। तो दोस्तों ऐसे आप किसी भी नंबर का एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एग्जांपल हो जाएगा इधर, ठीक है। तो आप अपना नोट कर लीजिए फॉर्मूला, इससे आप किसी भी नंबर का एलसीएम बहुत जल्द से जल्द निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। तो ये तो थे मतलब 2 नंबर्स के एलसीएम निकालना। अगर हमारे लिए 3 नंबर में दे रखा हो तो हम कैसे निकालना, क्योंकि ये तो बच्चे निकाल लेते हैं अक्सर। 3 नंबर वाले जो आते हैं वो उसमें बच्चा अटक जाता है। तो जैसे अगर हमारे पास इस मेथड का दे रखा हो कि 1/3 प्लस 1/2 माइनस का 1/5, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा हो तो इसका एलसीएम क्या आएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 3 की भी टेबल में आता हो, 2 की भी टेबल में आता, मतलब 2 से भी, जैसे 3 से भी डिविजिबल हो जाए, 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 5 से भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है। मतलब 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो ऐसा कोई नंबर मेरे हिसाब से तो आता है 30 ऐसा एक नंबर आएगा इसमें, वो है 30। अगर आप यहाँ पर 30 लिखते हैं तो आप 3 से काटेंगे इसे, जैसे ये हमारा मेथड है, इसमें होता है कि 3 से आप इसके लिए काटेंगे तो आएगा 3.30, ठीक है। तो 3 10 जा 30। तो जो हमारा 10 आया है, जैसे 3 से हमने इसको काटा, जो हमारा 10 आया, तो अब हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर 10 बन जा 10, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे अगर हम 2 से काटेंगे इसके लिए तो आएगा हमारा 2 15 जा, मतलब 15 2 जा 30, तो 15 आएगा। तो 15 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। और अगर हम 5 से काटेंगे 30 को तो आएगा हमारा 5 6 जा 30, और 6 के लिए हम ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये जो माइनस का साइन है तो आएगा माइनस का साइन। तो हम इसमें से सब कैलकुलेट करेंगे, अपना बॉड मास रूल लगाएंगे, तो हमारा 15 और 10 25, 15 और 10 25 माइनस का 6/30, और 25 में से 6 गया तो 21/30। इसके लिए हम 3 से भी काट सकते हैं, 3 21 और, तो ये आ गया हमारा 0.7 एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोग इसका समझ चुके होंगे कि कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे एलसीएम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पूछूं, अभी मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है कि 1/x बराबर में 2/2 ना, यहां पर ले लीजिए आप 1/2 प्लस 1/8। अगर आपको इसमें वैल्यू निकालनी है x की तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए आप लोगों के लिए मैं करके दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा,
तो आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि x बराबर में होता है हमारा a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी, ठीक है। तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना, ये हो गया a हो गया b, तो x बराबर में आएगा हमारा 8 2 16 और अपॉन में 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, तो फिर 0 पॉइंट मतलब 1.6 आ जाएगा, 0 से कट जाए तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका एलसीएम, मतलब x का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे किसी नंबर का आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एलसीएम प्रॉब्लम्स। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के बारे में। चलिए आप लोग इतना ही नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अगला रूल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक बार मैं कैमरा देख लूं, मेरा कैमरा सही चल रहा? हाँ सही चल रहा है। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आपने ओम्स लॉ होगा वो आपने 10th में ही पढ़ा होगा, 12th में ही पढ़ा होगा। अगर आप 10th में थे तो आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर आप अभी 11th में आए तो आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप नीट वाले हैं या IIT JEE वाले हैं तो आपने ओम्स लॉ 10th में ही पढ़ा होगा, 12th में ही पढ़ा होगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। मैं आपको ओम्स लॉ भी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल मेथड बता रहा हूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप ये मान लीजिए ओम्स लॉ, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। कि हमारा जो होता है क्या कहता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। क्या कहता है हमारा कि करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है, टू वोल्टेज। कि करंट जो होता है हमारा वो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका मतलब क्या होता है, आज तक हमने रट लिया है, सिर्फ इसका मतलब कुछ समझा ही नहीं हमने। तो आपको इसका मतलब मैं समझाता हूं कि I जो है वो हमारे सीधे V के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो हमारा I है वो है इनिशियल मान लीजिए और V है वो फाइनल, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए इसे। तो अगर हम I के लिए बढ़ाएंगे, I की अगर वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, इफ I इज हायर देन, अगर हम I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। देन वोल्टेज विल ऑल्सो भाई, विल ऑल्सो हाई, ठीक है। अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो भी उसके साथ साथ ही बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे अगर हम I के लिए घटाएंगे तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो भी उसके साथ साथ ही घटेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कि इफ I इज लेस देन वोल्टेज विल ऑल्सो लो, या लेस लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रूल, ठीक है। जैसे आपको कुछ भी कर देंगे, अगर हम I को हाफ करेंगे तो हमारा B भी हाफ होगा, I को अगर 0 करेंगे तो B भी हमारा 0 होगा। तो ये कहता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आप इतना नोट कर लीजिए। अगर आपको जैसे क्वेश्चन में दे रखी हो, आपको वैल्यू निकाली, जैसे I1 I2 दे रखा हो, आपको आपसे B2 पूछ लिया और B1 दे रखा हो, तो आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा हमारा B बराबर में IR, ठीक है। R जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसे हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो जो होता है हमारा
जैसे अगर हमने मान लिया इसे इनिशियल कि B1 इनिशियल के लिए, फॉर इनिशियल, ठीक है, तो B1 बराबर में आ जाएगा I1 R, क्योंकि R तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम कॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। R के लिए कोई भी नहीं, मतलब 1 2 होगा क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है। अब फॉर फाइनल, ठीक है, फाइनल के लिए मतलब इसके लिए हम I मान लेते हैं, और इसके लिए भी नहीं, बनी रहने दीजिए आप इसके लिए। फॉर फाइनल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके लिए B2 बराबर में I2 इंटू R, ठीक है। कॉल द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो अब जो होगा हम B1 अपॉन B2 कर सकते हैं, मतलब मैंने हम दोनों इक्वेशन को ले रहे हैं, ठीक है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन डूइंग इक्वेशन वन बाय टू, ठीक है, इसके लिए हम इस फॉर्म लेके आए, तो ये हमारा जो आएगा वो B1 बाय B2 बराबर में I1 R अपॉन में I2 R। तो R से जो है वो R कट जाएगा, तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा निकल के वो आएगा B1 बाई B2 इज इक्वल टू I1 बाई I2। ये हमारा फॉर्मूला, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभार, तो ये आपका ये फॉर्मूला आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन हो गया हमारा, जिससे जैसे कोई भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें ये आ सकता है, ठीक है। क्लास 12 तक तो आ सकता है, लेकिन नीट या IIT में ये नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इतना। गर्मी बहुत है और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, मैं अभी आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन क्या गर्मी और क्या कुछ। जब दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या, जब बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारी लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब कुछ जो होते हैं जैसे क्यूब हो गया, ट्राइंगल हो गया, इनके फॉर्मूला, एरिया, वॉल्यूम, ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फॉर्मूलास, ठीक है। फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे सर्कल, ठीक है। यहां पर होगा एरिया, टेबल बना लेंगे एक, आप लोग मेरे साथ साथ ही बना लीजिए। सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो सबको रटा हुआ होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस होती है, वो होती है हमारे 2 पाई आर। अगला है हमारा रेक्टेंगल। इसका जो एरिया होता है वो भी होता है हमारा L इंटू बी, ठीक है। और इसकी जो पेरीमीटर होती है वो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो आएगा हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है वो होता है 4a, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और जो इसकी
पेरीमीटर होता है वो होता है a+b+c, ठीक है। ट्राइंगल के बाद हम लेंगे अपना पैरेललोग्राम। इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ये नहीं होता है बेस इंटू हाइट, और एक पेरीमीटर ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है यहाँ पर। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपना ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इसका जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस, नीचे लिख देते हैं वरना आप इधर या इधर ही लिख दें, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने होंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, इसमें भी कुछ फॉर्मूला होंगे जो होंगे एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड। ये थे हमारे मतलब एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड। तो अगले जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो होंगे वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम से, ठीक है। पहला है हमारा क्यूब। क्यूब मतलब घन, जिसे हिंदी में कहते हैं घन, जिसका हमारा एरिया होता है वो होता है 6a² इंटू a क्यूब, ठीक है, 6a² इंटू a क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पर जो a है वो हमारी साइड है, ठीक है, जिसे भुजा भी कहते हैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सब है, सब लोग देख सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले, ठीक है। क्यूबाइड का जो हमारा होता है वो होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ठीक है। ये होता है हमारा एरिया इसका क्यूबाइड का। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। और उसके बाद हमारा आता है स्फीयर, जिसका जो एरिया होता है वो होता है 4πr², और वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3πr³, ठीक है, 4/3πr³। और अगला जो है हमारा वो है सिलेंडर। सिलेंडर 2πr² प्लस πrh होता है, ये देख लू मैं, 2πrh होता है हमारा प्लस 2πrh, ठीक है। ये होता है हमारा इसका एरिया। और जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है हमारा πr²h। ये जो हमारा 2πrh होता है हमारा कर्व एरिया। ये जो होता है हमारा 2πrh, ये आपको याद रखना है, ये होता है हमारा कर्व एरिया, ठीक है। अगला है हमारा, बोलेंगे हम कोन, जिसका एरिया होता है πr इंटू r प्लस l। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू πr²h, 1/3 इंटू πr²h। लास्ट है हमारा, वो है हमारा हेमीस्फीयर, जिसका एरिया होता है 2πr², ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए आप लोग, उसके बाद नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो, नेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली मुझे तो ये बकवास लगता है, लेकिन फिर भी अब क्या कहें, हमारे लिए जो मैथ के टर्म्स में है तो वो हमें पढ़ना तो होगा ही। अक्सर जैसे मुझे बकवास क्यों लगता है मैं आपको बताऊं कि इसका जो फॉर्मूला होता है पहले आप वो याद कर लीजिए। जैसे अगर कोई भी हमें इस फॉर्म में जैसे नंबर दे रखा है कि x अपॉन वाई बराबर में a अपॉन b, तो इसमें सिंपली करना क्या है, ये जैसे नीचे वाला नंबर होता है इसी को ऊपर जोड़ देंगे हम, ठीक है, और इसको इसमें से घटा देंगे। बस बताओ, जैसे इसका जो है कि x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, मतलब ये जो नंबर ये है हमारा, इसी के लिए हम ऊपर जोड़ देंगे और इसको नीचे लाएंगे और इसी को इससे घटा देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सिंपल होता है कि x, इस जो y है इसमें जोड़ो एक बार और x को नीचे ले आओ, इससे y को घटा दो, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो की x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, और ये जैसे a है a अपॉन b के फॉर्म में दे रखा है, इसे हमने करना होगा a प्लस b और इसे करना होगा a माइनस b, ठीक है। तो जैसे आपको ऐसे दे रखा होगा, ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की फॉर्म, ठीक है। ये इसकी होती है फॉर्म, तो ये आपको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक एग्जांपल मैं इस पर करवा देता हूं आपको। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए यहाँ पे, तब तक मैं पानी पी लूं। एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना 8/6 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सॉल्यूशन। तो सिंपली आपको 8 प्लस 6 करना है अपॉन में 8 माइनस 6 करना है, इसमें आपको करना है 4 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 3। कैसे करना है चलिए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आपको करना है 8 प्लस 6 अपॉन में 8 माइनस 6 बराबर में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 3। तो ये जो नंबर निकल के आएगा वो हमारा आपस में बराबर होगा, इज इक्वल होगा, मतलब इक्वल होगा, ठीक है। तो 8 और 6 14, 8 में से 6 गए 2, ठीक है। 4 और 3 12 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। वो 4 और 3 7 होते हैं, 4 और 3 7, 4 और 3 7, ठीक है। तो हम इससे काटेंगे 2 7 जा 14, तो इधर जो आएगा वो हमारा आएगा 7/1 इज इक्वल टू 7/1। ये हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म है जो हमारा बिल्कुल इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। ये भी देखिए इक्वल है, ये भी देखिए इक्वल है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉमन लेना। अक्सर बच्चों को इसमें बहुत ही मतलब होती है कि हम कॉमन कैसे लें किसी नंबर में। तो आज आपको ये वीडियो देख के, सगुन सर की वीडियो देख के आपको ये बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको वीडियो तक बने रहना है अंत तक। मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए और हमारी मेहनत। आपका सपोर्ट और दोनों लोगों की मेहनत अगर मिल जाएगी, कहां लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है अपनी टक्कर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेकिंग कॉमन, मतलब कॉमन लेना सीखेंगे हम। टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, ठीक है। तो दोस्तों कॉमन लेना हम सीखेंगे, जैसे कॉमन कैसे करके लेते हैं, ठीक है।
तो वो हम लेंगे अपना कॉमन। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि 4 + 6 है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके लिए ऐसे लिख दूं कि 2 × 2 + 2 × 3, तो इसमें ये जो नंबर है 2 और 2 ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, लेना चाहें तो हम 3 को भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको शुरुआत से आपको मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये जो सेम है नंबर, तो इसे हमने बाहर निकाले। जैसे 2 है, 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आएगा वो हमारा जो आएगा 2 + 3, 2 + 3। ठीक है, तो ऐसे करके हम ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 6 + 4 ये होता है 10। ठीक है, 10 आ रहा है। अगर हम इसमें से भी देखेंगे 2 × 3 और 2 होता है 5, तो 2 × 5 = 10। इससे भी ये प्रूफ हो गया। ठीक है, कि जो हमने एलसीएम लिया है वो हमारा सही है। आप मतलब सिद्ध भी कर सकते हैं, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कोई भी चीज, मैं आपको जो भी है वो मैं आपको प्रूफ करवा के दिखाऊंगा और आपके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है तो मुझे भी पता है कि टीचर कैसे होते हैं और कैसे नहीं, क्योंकि जो मेरे टीचर थे वो तो बहुत ही बढ़िया थे। उन्होंने मुझे जो वो मुझे पढ़ाते थे वो मुझे एक बार में ही याद हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको भी सिखा पाऊं। तो फर्क इतना है कि वो हमारे गुरुजी थे, हम उन जैसा बनना चाहते हैं, तो मेहनत करेंगे भाई। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल जो होगा हमारा वो जैसे हम लेंगे जैसे मान लीजिए अगर आपको पावर में ऐसे दे रखा हो कुछ भी और इसमें से आपको कॉमन लेना हो, आप जैसे इसमें से 2 अगर कॉमन लेंगे, जैसे इसी फॉर्म में आप लिख लीजिए। अभी तो आप वैसे सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आपको मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ 2 × 2 + 2 × 3। मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट कर देता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप समझें एक एक पॉइंट को। ठीक है, ऐसे अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो हमारे 2 और 2 सेम है, या तो ये ले लीजिए या तो ये लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारा सेम होना चाहिए कोई भी एक नंबर, तो इसमें से हम लेंगे 2 कॉमन। ठीक है, तो जो 2 बाहर आएगा, इसकी तो ये पावर 5 भी दे रखी है। ठीक है, इसकी पावर 5 भी दे रखी है, तो 2 हमारा बाहर आएगा, उसकी जो पावर हम लेंगे बोलेंगे 5। ठीक है, और अंदर जो बचा हमारा 2 + 3 उसकी जो पावर आएगी वो भी आएगी हमारी 5। तो दोस्तों ऐसे करके आप कॉमन ले सकते हैं किसी भी नंबर में। ठीक है, तो ये तो हो गई आसान बात, ये तो हो गई हमारी आसान बात। अभी कुछ डिफिकल्ट तो कुछ नंबर्स में आती है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब हमें कठिनाइयां कहां पर आती हैं कि मान लीजिए आपको यहां पर दे रखा कि 2 + 3, इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, मुझे यहाँ पे बताइए। 2 + 3 अगर दे रखा है तो आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हमें इसमें से 2 कॉमन लेना है तो 3 में हमें मल्टीप्लाई भी करवाना होगा 2 से और डिवाइड भी करवाना होगा 2 से। ठीक है, सिंपली मैं आपको क्या बताता हूं, टेकिंग कॉमन 2 यहां पर लिख देते हैं कि टेकिंग कॉमन 2 मतलब 2 कॉमन लेने पर। ठीक है, तो अगर हम 2 लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो हम पहले से इसे ऐसे लिखेंगे 2 + 3 × 2/2। ठीक है, अब इसमें से हम आसानी से अपना कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें से 2 लिया कॉमन, तो हमारा आएगा वो आएगा 1 + 3/2, क्योंकि ये 2 तो आ गया हमारा इधर बाहर और ये भी 2 आ गया बाहर, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 3/2, तो ये ऐसे करके हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, बच्चों को कठिनाइयां जो होती हैं वो यहीं पर होती हैं, लेकिन आपने ये सीखा होगा, इससे आपको बहुत आसानी लगी होगी। ठीक है, कि अगर कैसे हमें लेना है कि 2 + 3 में कॉमन, अगर हमें 2 लेना है कॉमन तो हमें 3 में मल्टीप्लाई भी करवानी होगी 2 से और डिवाइड भी करवाना होगा 2 से। ठीक है, तो हम इसमें आसानी से ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, जैसे आपको मैं इसमें ऐसे दे दूं, इसी में अगर मैं आपको कह दूं कि टेकिंग कॉमन 3, टेकिंग कॉमन 3, तो आपको कैसे कॉमन लेना है। जैसे आप 3 लेना है तो आपको इसमें 2 में ही मल्टीप्लाई करवानी होगी 3 की और डिवाइड भी करवाना 3 से। अब जे हो गया हमारा 3, तो इसमें से अगर हमें कॉमन लेना है तो वो हम 3 लेंगे कॉमन 3, तो आएगा हमारा यहाँ पर 2/3, ये 3 तो बाहर आ जाएगा, ये भी 3 बाहर आ जाएगा और प्लस का 1, ये हो गया हमारा ऐसे कॉमन। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं कोई भी सवाल को। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन लेने वाली बात। अब आपको कॉमन लेना भी आ गया होगा इन 3 ही एग्जाम्पल से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं। ठीक है,
तो दोस्तों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं अपना सेशन आज ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, 10 मिनट और लूंगा आपके बस, उसके बाद हम अपना सेशन यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी भी वीडियो में बच्चे बोर होने लगते हैं। 45 मिनट से ज्यादा का लेक्चर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो आपको 2-2 घंटे के लेक्चर मिलेंगे। चलिए मान लीजिए मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी, और आपका सिलेक्शन हो गया आईआईटी बॉम्बे, तो वहां पर तो आपको 2-2 घंटे के लेक्चर लेने पड़ेंगे, वो आप कैसे लेंगे? लेकिन चलिए आप अभी बेसिक से तैयार कीजिए। अभी पहले हम शुरुआत में लेंगे 45 मिनट की वीडियो, उसके बाद लेंगे 1 घंटे, उसके बाद लेंगे 2 घंटे, ठीक है? तो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपना स्तर। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल, आर्क, एंगल एंड रेडियस, ठीक है? आर्क, एंगल एंड रेडियस, ठीक है? आर्क, एंगल और रेडियस क्या होता है? तो पहले सर तो हमें अपना इस सर्कल बना लेंगे, ठीक है? मान लीजिए यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये हमारी आर है, ये आर ही होती है, इसे ही हम कहते हैं रेडियस, ठीक है? अगर हम अपना पूरा ले लें यहां तक तो ये हो जाएगा हमारा पूरा डायमीटर, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा पूरा डायमीटर, और यहां तक की जो आधी है वो है हमारी रेडियस, ठीक है? अब यहां से हमने एक चाप डाली, चाप या आर्क जिसे हम कह सकते हैं आर्क, ठीक है? मान लीजिए हमने वो लिया, वो क्या होता है प्रकार, ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, उससे हमने लिया और हमने वो डाल दिया, ठीक है? तो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा कोई ओ, ठीक है? और ये था हमारा ए, और ए से जो हमने आर्क डाली वो हमारी बी पॉइंट तक पहुंची, ठीक है? तो जो इस ए के और बी के बीच जो पॉइंट होगा, उसके बीच बनने वाले एंगल को, उसके बीच बनने वाले कोण को ही हम एंगल कहते हैं, ठीक है? इसे हमने थीटा कह दिया, ठीक है? अब हमारा आर्क क्या होता है? ये जो हमने डाली है डिस्टेंस, ये जो इतनी हमने डाली है, ये हो गई हमारी आर्क, ठीक है? ये हो गई हमारी रेडियस, और ये जो हो गया थीटा, ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है? तो एंगल, आर्क और रेडियस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? तो एक्चुअली होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में जो होता है वो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब एंगल बराबर में आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है? एंगल बराबर में आर्क अपॉन रेडियस, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जीवन भर इसे भूलना नहीं है। बेहद कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछा जाएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? ये आपको याद रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो एंगल के लिए हमने रिप्रेजेंट किया थीटा से, और जो आर्क है इसके लिए हम आर्क ही लिखे रहने देंगे, क्योंकि इसके लिए आप डिस्टेंस कोई भी डेल्टा ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अभी हम आर्क ही रहने देंगे यहाँ पर, और रेडियस को आर से। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आर्क बराबर में आर थीटा, आर्क बराबर में हो जाएगा आर थीटा, ठीक है? इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर जो थीटा है ये डिग्री में होगा कि रेडियन में होगा, आप लोग सोचिए और मुझे बताइए। यहां पर जो थीटा है वो हमारे डिग्री में होगा कि रेडियन में होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर कोई डिग्री में नहीं होगा थीटा। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है डिग्री में, तो आपको रेडियन में बोलना होगा। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि डिग्री टू रेडियन चेंज और रेडियन टू डिग्री चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो डिग्री में नहीं है, ये जो थीटा है हमारा वो है हमारा रेडियन में। हेयर द थीटा is not in degree, is not in degree, the theta in radian, the theta in radian, थीटा जो है हमारा वो रेडियन में है, ठीक है? ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, क्योंकि ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल आईआईटी जेई में और नीट में, आपके नीट में 4 नंबर का एक सवाल होता है, वो भी कटेगा, और वो भी होगी आपकी, वो क्या होती है मैक्सिमम वो मार्किंग होती है, वो कट जाती है। अगर एक क्वेश्चन कटेगा तो उसमें 1 नंबर और भी कटेगा, ठीक है? तो आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है? तो यहां पर जो होती है हमारी मैक्सिमम आर्क,
इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे अगर हमारे लिए यही दे रखा है फॉर्मूला, अगर हम देखें मैक्सिमम मार्क क्या होती है हमारी, ये जो मैक्सिमम मार्क है वो अधिकतम 2 पाई आर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो मैक्सिमम आर्क जो है हमारी, मैक्सिमम आर्क जिसे सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं, वो होगी हमारी 2 पाई आर। अब जो हम इसकी वैल्यू है आर की वो हम रख देंगे इसमें, ठीक है। तो थीटा बराबर में हो जाएगा हमारा 2 पाई आर अपॉन में आर, ठीक है। तो आर से आर कट गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्मॉल ले लिया, लेकिन छोड़िए मैं यहाँ पर कैपिटल ले लेता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये कैपिटल ही ले लेता हूँ। तो आर से आर कट गया, तो आ गया हमारा थीटा बराबर जो आया है वो आया हमारा 2 पाई आर। ये जो वैल्यू है 2 पाई वो है हमारी रेडियन में। यहाँ पर जो पाई है वो होता है हमारा 180, और 180 की जगह पर हम 2 इंटू 180 होगा, वो आएगा हमारा थीटा बराबर 360 डिग्री। यानी कि जो सर्कल है ये बिल्कुल 360 डिग्री का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है। ये जो थीटा बराबर है 2 पाई हमारी रेडियन वैल्यू है, ठीक है, इन रेडियन, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अब उसके बाद हम 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे बस, उसके बाद अपना सेशन एंड करेंगे, और मुश्किल से 5 मिनट की क्लास रह गई है, उसके बाद हम हो जाएगा हमारा टॉपिक यहीं पर। जैसे आपको डिग्री आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, वरना टाइम हमारा भी खराब होता है, आपका भी होता है। डिग्री टू रेडियन चेंज कैसे करेंगे? डिग्री से मतलब डिग्री टू रेडियन चेंज, ठीक है। डिग्री टू रेडियन, जैसे डिग्री से हमें रेडियन बदलना, मान लीजिए हमें यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, इसे हमें रेडियन बदलना, तो कैसे बदलेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको इतना कर देना है बस कि 30 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। इतना कर देना है आपको, बस आपका हो गया रेडियन चेंज। जो कट रहा है वो काट दो, बस रेडियन में आ गई हमारी वैल्यू। 3 6 जा 18, यानी कि पाई बाई 6 है इसकी रेडियन वैल्यू, ठीक है। सिंपल है। और ले लीजिए एग्जाम्पल 60 डिग्री, तो आपको सिंपल 60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 पाई बाई 180, ठीक है, हो गया। 60 पाई बाई 3 आ गई हमारी रेडियन वैल्यू। कुछ भी नहीं करना, बस आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देनी है। कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, 50 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 40 ले लीजिए, सब आ जाएगा आपका, ठीक है। ज्यादा एग्जाम्पल रहने देते हैं। पहली बात तो आपको मेन कॉमन चीज थी कि आपको डिग्री से अगर रेडियन बदलना है, तो आप इतनी बात याद रख लीजिए नोट लगाकर कि डिग्री से रेडियन में अगर बदलना है तो पाई बाई 180 आता है। ये आप अपनी कॉपी में ऊपर नोट कर लीजिए बड़ा बड़ा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम बस एक टॉपिक रह गया हमारा, जैसे ये तो हो गया डिग्री टू रेडियन। अब हम पढ़ेंगे रेडियन टू डिग्री। मतलब जैसे रेडियन में कुछ भी दे रखा हो, अरे यही एग्जांपल ले लीजिए ना आप। जैसे हम अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे, जैसे रेडियन टू डिग्री। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। रेडियन टू डिग्री, रेडियन से अगर डिग्री में बदलना है तो आपको फिर से एक पॉइंट नोट कर लेना है। नोट अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कि रेडियन से अगर हम डिग्री में जाएंगे तो हमें पाई की जगह पर पुट द वैल्यू, पाई की जगह पर 180 डाल देना है बस, जिससे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डिग्री में, ठीक है। जैसे एग्जांपल यही ले लीजिए आप, जैसे 30 डिग्री है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि पाई बाई 6 है, हमने ले लिया। यहाँ पर पाई बाई 6 को डिग्री में बदलना है, चेंज इनटू डिग्री। तो पाई की जगह पर आपको कुछ नहीं, बस इतनी बात याद रखनी है कि 180 पुट करना है, ठीक है। तो 180 बाई 6, 6 3 या 30 आ गया हमारा 30 डिग्री। मैंने एक किया था 60 लिया था, यानी पाई बाई 3,
पाई बाई 3, पाई की जगह आपको सिंपली 180 पुट करना है और अपॉन में 360 आ गया 60 डिग्री। प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करता हूं। आप लोग भी थक गए होंगे और मुझे भी बिल्कुल गर्मी लग रही है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ सेशन यहीं पर होता है एंड। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।